इंडिया के 3 सबसे बड़े टेक जाइंट्स टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो ने पिछले 6 महीनों में 25,000 से ज्यादा लोगों को ले ऑफ किया है। Barclays is laying off layoffs. Another round of sweeping layoffs. Tech giant Amazon has begun its third round of layoffs. This year began with mass layoffs. एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, अगर आप पिछले 10 सालों का डेटा अगर उठाते हैं तो उसमें आपको ये दिखेगा कि जो फ्रेशर्स की सैलरी है वो 10 साल पहले जो थी आज भी वही है, उसमें ज्यादा कोई मेजर चेंज नहीं आया है। जबकि बाकी जितने भी डेजिग्नेशंस है उसमें काफी ड्रास्टिक चेंज आया है, जैसे सीईओ का सैलरी है। इवन जो कॉलेजेस की फीस है वो भी पिछले 10 सालों में डबल हो गई है। आज से 10 साल पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस 50 to 60,000 पर ईयर हुआ करती थी, जो कि आज है एवरेज 1 लाख to 1,20,000। आईटी जॉब्स ये सबसे पॉपुलर जॉब्स है पिछले कुछ सालों से, और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ये सोचकर कि 4 साल लगातार मेहनत करने के बाद, जैसे कि असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, बहुत सारे पेपर्स ये देने के बाद बाय द एंड ऑफ द 4th ईयर उनको एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। लेकिन आज की डेट में फ्रेशर्स को जो उन्होंने टोटल फीस पे की थी कॉलेज में, उससे भी कम का एनुअल पैकेज मिल रहा है। और ऊपर से इस साल इन्फोसिस ने अनाउंस किया कि वो इस साल कैंपस के थ्रू कोई रिक्रूटमेंट नहीं करने वाला है और किसी भी फ्रेशर की कोई हायरिंग नहीं होने वाली है। और यहां पर विप्रो और टीसीएस भी यही सेम चीज करने वाले हैं। तो ये सिचुएशन क्यों आई और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो मेरा नाम है आसिम खाजी और इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेशर्स के लिए सिचुएशन क्यों आ गई? इसका मेन रीजन है डिमांड एंड सप्लाई। आज की डेट में इंडिया में 1.5 मिलियन इंजीनियर्स हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन उतनी डिमांड मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। और जो डिमांड एक्चुअली मार्केट में अवेलेबल है वो सिर्फ स्किल्ड कैंडिडेट्स के लिए है, और जो स्टूडेंट्स कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं उनके पास वो स्किल्स प्रेजेंट है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू सुधा मूर्ति, चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस, 85% ऑफ द इंजीनियर्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। और इसका मेन रीजन है कॉलेज एक्चुअली स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स को लेवरेज देने के लिए। यहां पर जब इनिशियली आईटी सेक्टर आया था तो सिस्टम्स काफी महंगे हुआ करते थे, इंटरनेट एक लग्जरी थी और बहुत कम जगह इंटरनेट का एक्सेस अवेलेबल था। तो कॉलेज यहां पर मेन ये फोकस करता था कि स्टूडेंट्स को वो टेक्नोलॉजी, वो सिस्टम्स, वो सब कुछ अवेलेबल करवाए जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल नहीं है और जिसके थ्रू वो आसानी से जॉब ले सके। इसी चीज को बहुत से लोगों ने एज एन अपॉर्चुनिटी देखी और बहुत सारे कॉलेजेस स्टार्ट कर लिए। कोई अगर बंदा जिसके पास लैंड था तो वो बस ये सोच रहा था कि करप्शन के थ्रू कैसे तैसे बस कॉलेज शुरू कर दे। आज की डेट में जितने भी टियर 2 या टियर 3 कॉलेजेस है वो सभी के सभी इसी बेसिस पे बने हुए हैं और यही चीज को वो फॉलो करते हैं। यहां पर इन कॉलेजेस का बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि स्किल्स देना या प्रॉपर्ली ट्रेन करना, बस इनका मकसद है बिजनेस करना। ना इनके पास कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना ही कोई स्किल्ड फैकल्टी होती है। ये लोग कॉलेज रन कर रहे हैं बस डिग्री देने के लिए। यहां पर जो एजुकेशन सिस्टम फॉलो होता है वो रोट लर्निंग एजुकेशन होता है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज दी नहीं जाती और ना ही कॉलेज के पास कोई लेवरेज होता है, ना ही कोई कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ना ही उनको पता होता है कि कंपनी में काम कैसे होता है। अब यहां पर मैं हर कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर जो आईआईटीज, एनआईटीज, जो प्रीमियम टॉप टियर कॉलेजेस है, यहां पर आज की डेट में भी प्रॉपर एजुकेशन दिया जाता है और इनके थ्रू प्रॉपर कैंपस प्लेसमेंट होता भी है। लेकिन जो लोग इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स, इन टॉप टियर कॉलेजेस में सेलेक्ट होते भी है वो बहुत ही गिने चुने लोग हैं। 1.5 मिलियन इंजीनियर्स हर साल पास आउट हो रहे हैं, इसमें से जो आईआईटी से पास आउट है वो बहुत ही गिने चुने लोग हैं। तो हर कोई यहां पर इन कॉलेजेस में नहीं एडमिशन ले पाता। और ये जो टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस है, यहां पर ये लोग जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होते हैं, जिनकी ये ड्रीम होती है कि मेरा बच्चा पास आउट हो जाए, मेरा बच्चा अच्छे कॉलेज में लग जाए, बस इसी ड्रीम का फायदा उठाकर ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बस अपने पास अट्रैक्ट कर लेते हैं। पास तो हो जाते हैं स्टूडेंट्स बट इनको कोई जॉब नहीं लगती है। जब आईटी नया नया आया था तब कॉलेजेस रिलेवेंट थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा कि यहां पर कंप्यूटर हार्डवेयर काफी सस्ता हो गया। आज हर कोई लैपटॉप ओन कर सकता है, एक मोबाइल फोन ओन कर सकता है और इंटरनेट भी काफी सस्ता है। और जितना भी नॉलेज है वो सब नॉलेज आपके राइट एट योर फिंगर टिप्स पूरा अवेलेबल है। अब ये जो टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस है वैसे भी इरेलीवेंट हो चुके हैं, क्योंकि यहां पर वैसे भी कोई लेवरेज प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, ना ही कोई राइट स्किल सेट दिया जा रहा है। अब यहां पर हुआ यह है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, यहां पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यहां पर निकल कर बाहर आए जो स्टूडेंट्स को प्रॉपर स्किल सेट्स और टारगेटेड यहां पर उनको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं जो एक्चुअली इंडस्ट्री में लगते हैं। डेटा बाइनरीज में भी हम कुछ ऐसा ही सिमिलर प्रोवाइड करते हैं। हम यहां पर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को उन चीजों पर देते हैं जो एक्चुअली काम कंपनी में होता है। आपने जनरली देखा होगा कि कॉलेज में एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिलेबस होता है, एक बुक होता है, बुक में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है और ना कि जो कंपनी को चाहिए। हम यहां पर डेटा बाइनरीज में जो कंपनी में टास्क होते हैं वो टास्क लाइव सिस्टम्स, लाइव सर्वर्स और लाइव सॉफ्टवेयर के ऊपर, लाइव एप्लीकेशंस के ऊपर करवाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को एक्चुअली पता चलता है कि काम होता कैसे है। तो आप डेटा बाइनरीज के प्रोग्राम्स को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस साल फ्रेशर्स के लिए एक और प्रॉब्लम ये हो गई कि इस साल रिसेशन है, मार्केट पूरी तरह डाउन है, वॉर्स और यूएस के अंदर जो बैंक कोलैप्सेस है, इस सब चीजों की वजह से यहां पर मार्केट उतना मूव नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से नई इंप्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रही है। नेक्स्ट, एआई के आने के बाद से सभी कंपनीज पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, वो बैकफुट पे आ चुकी है। वो देखना चाहती है कि एक्चुअली एआई की वजह से कितना चेंज आएगा वर्कफोर्स में। आज की डेट में जितनी भी आईटी कंपनीज है, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज
जैसे कि TCS, Infosys, Wipro, Accenture, ये सभी के सभी हजारों डॉलर्स खर्च कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए। अब यहां पर एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ये भी है कि जब भी फ्रेशर्स को कैंपस के थ्रू या डायरेक्टली हायर किया जाता है, यहां पर इन फ्रेशर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वो भी 6 से 9 महीने के लिए। तो ये स्टूडेंट्स ने 4 साल इंजीनियरिंग में मेहनत की, इसके बाद भी इन लोगों को ये ट्रेनिंग देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मेन रीजन है आउटडेटेड सिलेबस। तो ये कंपनीज जब भी हायर करती है तो ये लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं 6 से 9 महीने के लिए। इस ट्रेनिंग के बाद इन लोग का एक एग्जाम होता है, जो एग्जाम क्लियर करने के बाद ही स्टूडेंट्स को एनरोल किया जाता है। तो एक शॉकिंग फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। रिसर्च ये बताती है कि 35% से ज्यादा स्टूडेंट्स ये टेस्ट को क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। तो इन कंपनीज ने जब इतना खर्चा किया, 6 से 9 महीने ट्रेनिंग दी, टाइम, मनी, एफर्ट्स ये सब इन्वेस्ट किए, उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो ये क्लियर नहीं कर पा रहे थे। तो आज की डेट में इसीलिए कंपनीज ये देख रही है कि उनको पहले से प्री स्किल्ड कैंडिडेट्स मिल जाए, ऐसे कैंडिडेट जिनके पास पहले से नॉलेज अवेलेबल हो। इसका मेन रीजन ये है कि आज की डेट में इतना सारा नॉलेज इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो भी फिंगर टिप्स पे। तो कंपनीज यहां पर ये देख रही है कि स्टूडेंट्स पहले से नॉलेज एक्वायर करें, वो स्किल्स एक्वायर करें और उन स्किल्स के साथ फिर अप्लाई करें, ताकि कंपनीज डायरेक्टली उनको एनरोल कर सके। तो ये सब चीजों की वजह से फ्रेशर्स के लिए आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि IT सेक्टर में प्रॉब्लम है या IT सेक्टर में जॉब्स नहीं है। IT सेक्टर ये इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर है, ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। सबसे ज्यादा पैकेजेस आपको IT सेक्टर में ही मिलेंगे। IT सेक्टर से रिलेटेड एक फन फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। IT सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा ले ऑफ्स होते हैं और साथ ही साथ IT वही सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा जॉब्स भी अवेलेबल है। तो ये ऐसा क्यों है? इसका रीजन ये है कि IT में हर दिन नई नई चीजें आती है और आपको हर दिन वो नई नई चीजें अडॉप्ट करनी पड़ती है। जो बंदा ये चीजें अडॉप्ट कर लेता है वो इस गेम में आगे बढ़ जाता है। इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई नई चीज आई और उसको कोई भी नहीं कर रहा है और आपने अगर वो सीख ली तो आप ऑटोमेटिकली कंपटीशन से आगे निकल जाएंगे। इसको बोला जाएगा अंधों में काना राजा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी नई चीज आती है आपको हर दिन वो नई चीज अडॉप्ट करनी है। तो अगर आप एक फ्रेशर है या फिर एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है और आप एक जॉब सीख कर रहे हैं, एक करियर सीख कर रहे हैं, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी होगी। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या है? तो अगर आप एक फ्रेशर है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट आपको जॉब नहीं दे सकता। आपकी मेहनत, आपकी स्किल्स, आपके एफर्ट्स ही आपको एक्चुअली जॉब दिला सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको राइट स्किल सेट्स एक्वायर करने होंगे। जो मार्केट में अभी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है वो आपको अडॉप्ट करनी होगी, वो भी एक प्रैक्टिकल मैनर में। आप बहुत सारे फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारी ट्रेंडिंग फील्ड्स है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, इमेज एंड वीडियो एडिटिंग। हर कंपनी का एक इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब चैनल, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एड्स, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो आप इस स्पेस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो IT इंडस्ट्री का जो एवरग्रीन फील्ड है वो है डेटा का फील्ड। According to Gartner, according to Forbes, and according to Business Media, data is the new oil. Data is the new gold. ये कौन बोल रहा है? ये सभी बिजनेस मीडिया फर्म्स अक्रॉस द ग्लोब ये बोल रहे हैं। तो आप डेटा से रिलेटेड कोई भी फील्ड को चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, क्लाउड, IoT, ब्लॉकचेन या डेटा से रिलेटेड कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हैं। इसके अलावा अभी आज की डेट में, आज का दौर AI का दौर है। आप AI के जितने भी फ्री लाइब्रेरीज है, जो गिटहब पे बहुत सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल है, आप उन लाइब्रेरीज को चेकआउट करिए, उसको इंटीग्रेट करके अपना कोई प्रोडक्ट बनाइए। ओपन AI ने अपने लाइब्रेरीज को फ्री रखा है यूज करने के लिए, टेस्ट आउट करने के लिए। देखिए कि आप उसको यूज करके क्या कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके थ्रू अपना एक पोर्टफोलियो जनरेट करिए, अपना एक डिजिटल प्रेजेंस बनाइए, रेज्यूमे अपडेट करिए, लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करिए, जो भी आप सीख रहे हैं वहां पे वो मेंशन करिए। ये सब चीज मिलाकर आपको एक पूरी एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो, एक स्ट्रांग प्रोफाइल बनानी होगी, एक पर्सनल आइडेंटिटी, एक पर्सनल ब्रांड बनानी होगी और यही चीजें आपको एक जॉब या एक करियर लैंड कर सकती है। अब क्योंकि अगर आप एक फ्रेशर है तो आपको पता नहीं है कि कंपनी में एग्जैक्टली काम कैसे होता है, क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, तो इसके लिए एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसा बंदा जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, आप उससे कनेक्ट करिए। आप लिंक्डइन से कनेक्ट करिए, सोशल मीडिया से कनेक्ट करिए, कोई मीटअप हो रहा है तो वहां जाकर कनेक्ट करने की कोशिश करिए। तो मेंटर का फायदा ये होता है कि मेंटर ने एक्चुअली सब चीजें फेस कर रखी है, उसको पता है कि कौन सी चीज चलेगी, कौन सी चीज नहीं चलेगी। ही हैज गॉन थ्रू ऑल दोज थिंग्स दैट यू हैव नॉट येट फेस्ड। तो आप एक मेंटर से कनेक्ट करिए। वो मेंटर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड कर सकता है कि आपको स्टार्ट कहां से करना है और जॉब तक कैसे जाना है। इसके अलावा आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि अगर आपने कोई टेक्निकल स्किल सीख लिया, लेकिन वो टेक्निकल स्किल्स को प्रेजेंट कैसे करना है, अगर आपका कोई पोटेंशियल क्लाइंट है तो सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे, पिच कैसे करेंगे, अगर आप जॉब में जा रहे हैं तो इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अपने सॉफ्ट स्किल्स को भी इंप्रूव करिए। तो ये सब एफर्ट्स आपको उठाने होंगे। आज का दौर AI का दौर है। AI की वजह से बहुत सारे जॉब्स ऑलरेडी जा रहे हैं और आगे भी जाने वाले हैं। रिसेशन भी चालू है, वॉर्स, बैंक कोलैप्सेस, ये सब चीजों की वजह से मार्केट में रिसेशन भी है।
तो ये सब चीज़ों की वजह से आपके लिए खुद एफर्ट्स लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब मैं यहाँ आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ बिल्कुल भी। याद रखिए, AI विल नॉट टेक अवे योर जॉब बट अ पर्सन नोइंग AI विल। तो अगर आपने AI सीख लिया, अगर आपने नई टेक्नोलॉजी सीख लिए, तो आप ऑलरेडी मार्केट में, गेम में आगे निकल जाएंगे। तो ये चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। तो ये थे कुछ टिप्स और गाइडेंस मेरी तरफ से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करिए, उन लोगों के साथ शेयर करिए जो ऐसा आपको लगता है कि एक जॉब सीख कर रहे हैं, करियर सीख कर रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। Okay, then that's it from my side. Do let me know about your thoughts in the comment section and make sure to subscribe and ring that bell icon. I'll see you in the next video. Until then, keep learning and keep growing.